धन्वंतरी सेवा समिति द्वारा चिकित्सालय कैंप का आयोजन। भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर धन्वंतरी सेवा समिति द्वारा भगवान धन्वंतरी महायज्ञ मलिक गेस्ट हाउस रामा देवी में 29 अक्टूबर को आयोजित करेगी, जिसमें रोग एवं भय का नाश करने वाले भगवान धन्वंतरी महायज्ञ में सैकड़ों आहुतियां दी जाएंगी। ये जानकारी धन्वंतरी सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी ने रविवार को जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। संस्था के डॉक्टर BN आचार्य ने बताया कि धन्वंतरी भगवान का जन्मोत्सव को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, जिससे सारे लोगों का कल्याण हुआ। आज भारत के आयुर्वेद एवं योग को पूरा विश्व मना रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और अनाजों की विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बच्चों द्वारा विशाल श्रृंखला बनाकर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय द्वारा चिकित्सकीय कैंप, राष्ट्रीय आयुर्वेद मिसिरता नर्सिंग होम जासमो द्वारा भी चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। आरोग्य भारती, मुस्कुराएं कानपुर, रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल, अलायंस क्लब एवं नीमा आदि समितियों कार्यक्रम में सहयोगी होंगी और प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, विक्रम सिंह, अरुण कुमार शर्मा और नवीन कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। धन्वंतरी जो चिकित्सा के जनक माने गए हैं, उनकी जयंती हर वर्ष धनतेरस को मनाई जाती है। इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति पिछले 8 वर्षों से धन्वंतरी सेवा समिति मलिक गेस्ट हाउस रामा देवी पर एक बड़ा आयोजन करती रही है। इस वर्ष भी आरोग्य भारती के साथ धन्वंतरी सेवा समिति इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसमें 21 कुंडी यज्ञ होगा, हवन होंगे और औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जो आज मोटा अनाज बाजार से गायब हो चुका है, लोगों के बीच से जा चुका है, उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे लोग अवगत हो सकें उसकी खूबियों से, औषधीय पौधों की खूबियों से। और कुछ हमारे जो विशिष्ट चिकित्सक हैं विभिन्न पद्धतियों के, उनका धन्वंतरी सेवा सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रातः 10 बजे से ये कार्यक्रम मलिक गेस्ट हाउस रामा देवी कानपुर में प्रारंभ होगा और यज्ञ की समाप्ति और उसके बाद सम्मान समारोह, इसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। हमारा संदेश है कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, जो हर चिकित्सा पद्धति की जनक। इस पद्धति को बढ़ावा मिलना चाहिए। आज जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे वो एलोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथी है, ये सब आयुर्वेद की देन है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हमारी भारत सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार दे रही है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय भारत सरकार कार्य कर रहा है और इसी तरह हमारे प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में आयुष मंत्रालय काम कर रहा है और आयुर्वेद पर और आयुष पद्धतियों पर बहुत ज़्यादा बजट भी आवंटन हो रहा है। उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध का एक केंद्र भी गुजरात में बनाया गया है, जो आयुष पद्धतियों पर शोध कर रहा है। अब आने वाला भविष्य इन आयुष पद्धतियों का ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के नाम पर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, वो आकस्मिक समय पर तो उसका उपयोग है, लेकिन अन्य सामान्य बीमारियों में या इस तरह की बीमारियों में जहाँ पर हम बिना किसी दुष्प्रभाव के दूसरी पद्धतियों से ठीक कर सकते हैं, उन एलोपैथिक पद्धति के द्वारा बहुत सी विकार पैदा हो जाते हैं। तो प्रयास यही है कि भारत इस तरह की एक चिकित्सा पद्धति, समन्वय चिकित्सा पद्धति का विकास करे, जहाँ पर जो सामान्य रोग हैं या जो ऐसे रोग हैं जो दवाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकते हैं, इवन जिनमें सर्जरी की आवश्यकता है, वो भी ठीक किए जा सकते हैं सामान्य दवाओं के द्वारा, ये लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के द्वारा। तो उन बीमारियों का इलाज हमारे
भारतवर्षी जो जनता है वो सुगमता से कम पैसे में प्राप्त कर सके और रोग से अपने को मुक्त कर सके। तो ये हमारा सबका मिशन है। जहाँ आकस्मिक ज़रूरत है वहाँ हम, ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी का कोई विरोध करते हैं। एलोपैथी में भी कुछ खूबियाँ हैं, वो अपना कार्य करें। जहाँ एक्सीडेंट्स हैं या इस तरीके की सुविधाएं जब ज़रूरत पड़ती है तो एलोपैथी में जाना ज़रूरी हो जाता है। तो हमारा किसी भी चिकित्सा पद्धति से आपस में विद्वेष नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति और जो हमारी औषधियाँ, हमारे मिलेट्स, हमारे किचन में मिलने वाले जो मसाले हैं, इन सब में बहुत से औषधि गुण हैं। और हमारा आरोग्य भारती का, धन्वंतरी सेवा समिति का यही उद्देश्य है कि हम इनका प्रचार प्रसार कर सकें, कि हम हर घर में एक आरोग्य रसोई की स्थापना करें, जिसमें मसालों से, औषधि युक्त मसालों से हम घर के छोटी-मोटी बीमारियों का गृहिणियों द्वारा समाधान करा सकें। और इसी तरह हम हर घर में एक आरोग्य वाटिका की स्थापना कर पाएँ, जिसमें 5-6 औषधीय पौधे लगा पाएँ, जिसके माध्यम से छोटे-मोटे रोगों को घर के लोग ही स्वतः ठीक कर लें। इस मिशन को लेकर हम ये बड़े-बड़े आयोजन के द्वारा जनता के बीच में आए हैं। और ये हमारा जो आने वाला कार्यक्रम है, आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब मीडिया कर्मियों का सहयोग हमें मिलेगा, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत सफल होगा और अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाएगा। धन्यवाद। कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव, धन्वंतरी सेवा समिति। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न रोग और भय का नाश करने वाले स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी का जन्म धनतेरस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। धन्वंतरी सेवा समिति लगातार 8 वर्षों से मलिक गेस्ट हाउस रामा देवी में धन्वंतरी महायज्ञ का आयोजन धनतेरस के पावन अवसर पर करती है, जहां पर विशाल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। बच्चों द्वारा विशाल श्रृंखला बनाई जाती है आयुर्वेद की, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी कार्यालय और बहुत सारी संस्थाएं, जिसमें आरोग्य भारती, मुस्कुराए कानपुर इस बार हमारे सहयोग कर रहे हैं, साथ में हैं। वहां पर एक जड़ी बूटियों की विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है और अनाज की प्रदर्शनी लगाई गई। जो बच्चे आज अनाज को भूलते जा रहे हैं, नहीं पहचानते हैं, उनके बॉटनिकल नेम और गुणधर्म के साथ में प्रदर्शनी लगाई गई है। हम सभी से आह्वान करते हैं, सभी कि उस कार्यक्रम में आए और अपना स्वास्थ्य लाभ लें और यज्ञ में शामिल हों। धन्यवाद। कानपुर से प्रज्ञा यादव की रिपोर्ट।